इस बीच जरा एक बार सुनते हैं जो बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से माता पिताओं को अपने बच्चों की बातें सुननी चाहिए। एक ऑडियो आया जो हम कल से सुनवा रहे हैं, अमायरा और उसकी मदर से, दोनों की बातचीत वो लोग कर रहे हैं। अमायरा अपनी शिकायत बता रही है, जरा ये ऑडियो सुनते हैं पहले। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, दीपक, ये ऑडियो हम लोगों ने सुना और बार बार जब जब कानों में ये आवाज़ जाती है, एक सवाल गूंजता है कि क्या ये वो क्षण था जब इस बच्ची को किसी के साथ की ज़रूरत थी। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इससे ये कहता कि बिल्कुल चिंता मत करो, अभी सबसे हम बात कर लेते हैं बच्चे और एकदम ठीक हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, आप आराम से बैठो, चलो आओ दोस्ती कराते हैं आपकी इन बच्चों से। कौन बुली कर रहा है, लाओ मिलवाओ, कौन है, ये है क्या, क्यों कर रहे हो भाई आप ऐसा, ऐसा नहीं करना है। आइए, ये अमायरा है, अमायरा ये बच्चा है, चलो दोस्ती कर लो, हैंडशेक करो। कोई एक व्यक्ति उस वक्त ऐसा, और दीपक कौन होता, स्कूल में होता वो व्यक्ति। माँ बाप नहीं कर पाएंगे ये काम, स्कूल की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल पर पुलिस ने अब तक कोई जांच दीपक बैठाई है, नहीं बैठाई, कोई सवाल जवाब किसी स्कूल से पुलिस कर पा रही है, नहीं कर पा रही। जरा पुलिस की कार्रवाई के एंगल से जरा समझाइए दीपक, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए, पुलिस ने जो स्कूल टीचर है और स्कूल स्टाफ है उनको पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया था, उनके बयान भी नोट किए गए हैं। हालांकि कुछ जो स्कूल स्टाफ है वो हालांकि नहीं पहुंचे, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी को बुलाकर उनके बयान लिए जाएंगे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं रहा है अभी तक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सबसे इसमें महत्वपूर्ण है जो क्लास टीचर होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बच्चे और प्रिंसिपल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब इन तक शिकायत पहुंची थी तो इन्होंने त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया। प्रिंसिपल एक स्कूल का एचओडी होता है, वो प्रिंसिपल कहीं जाता है तो सारे बच्चे साइलेंट हो जाते हैं और सारे स्टाफ साइलेंट हो जाते हैं कि प्रिंसिपल आ रहा है। वही प्रिंसिपल अगर बच्ची का हाथ पकड़कर गार्जियन की तरीके क्लास में जाता और वो प्रिंसिपल वो दुलार वो इसने बच्ची से अगर करती कि बेटा कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन टीज कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल अगर क्लासरूम में एक बार जोर से आवाज में कह देती कि अगर अब दोबारा किसी ने ऐसा किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। बस वो एक वर्ड प्रिंसिपल का काफी था उस पूरी क्लास के लिए, क्योंकि आप और मैं हमने भी जो है पढ़ाई की है, स्कूल से पास आउट हुए। प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल का जीरो इन्वॉल्वमेंट था। घटना होने के बाद भी प्रिंसिपल ने मौके से वो निकल गए, भाग गए, सबूत मिटाने की कोशिश की। वो ये बोल रहे हैं कि और बच्चों में पैनिक ना हो, तो और बच्चों में पैनिक ना हो। बच्चे एक बच्ची सुसाइड का स्टेप उठा रही है। देखिए, एक दिन में ये सुसाइड का स्टेप नहीं होता, ये इसके पीछे की लंबी कहानी चलती है। बहुत सुसाइड केस को मैंने कवर किया है, उसमें ऐसा नहीं कि अचानक से ऑल ऑफ सडन एक्शन ले लिया जाता है और वो बंदा सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसके पीछे बहुत परेशानी होती है। इस बच्ची को कितना मेंटली रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मैं जब मौके पर था, मैं दो ही बात का जिक्र कर रहा था, या तो परेशानी घर की तरफ से हो सकती है या फिर स्कूल की तरफ से ही हो सकती है। और दीपक, आपको अच्छे से याद
याद होगा, आप तो मौके पर थे, मैं उस वक्त एंकरिंग कर रहा था यहां से, आप स्पॉट पर पहुंचे थे और जरा याद कीजिए एक भी व्यक्ति स्कूल का नहीं था वहां दीपक। आपने चारों तरफ कैमरा घुमा लिया, आपने हर दरवाजा खटखटा लिया। जरा हमारे दर्शकों को दोबारा जरा ये बताइए उस दिन का आलम जब आप वहां पहुंचे, मुझे याद आ रहा है आपने चारों तरफ कैमरा घुमा लिया, पूरा स्कूल आपने छान मारा, एक ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था ये बताने के लिए जी भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले घटना ऐसे ऐसे हुई है, ये बच्ची उस फ्लोर से गिरी, वहां पर हादसा हुआ, कोई नहीं था उस दिन। दीपक बताएंगे अपने शब्दों में। बिल्कुल, देखिए मैं काफ़ी जगह गया, गार्ड से पूछा, स्कूल स्टाफ से पूछा, स्कूल टीचर से पूछा, लेकिन किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, किसी ने वो घटनास्थल बताया। वो तो तब की बात है, आज की तारीख में तो घटना को इतने दिन हो गए, पूरी नीरजा मोदी स्कूल को पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान, पूरा देश जान चुका है। अभी भी अगर मैं जाके उनसे बातचीत करूंगा, अनजान बन के जाऊंगा कि घटना कहाँ हुई थी, तो अभी भी वहाँ के लोग मुझे ये कहेंगे कि सर हमें पता नहीं है। तो ये उनको एक स्कूल जो प्रिंसिपल है, स्कूल की अथॉरिटी है, उन्होंने एक पट्टी जो है वो पढ़ा दी है कि आपको इस घटना के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं बताना है। बड़ी बात ये देखिए, कितनी गंभीर बात यह है कि इतनी हमारी बच्ची, वो केवल उस परिवार की बेटी नहीं है, हम सबके घर परिवार में बच्चे हैं। तो अब बड़ी बात यह कि अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसमें दो तीन सवालों में बांट लेते हैं, जरा आगे के डिस्कशन को 2-3 सवालों में जरा बांट लेते हैं। एक तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक, क्या आपने बताया कि भाई बुलाया उन्होंने स्टाफ को, कुछ लोग आए कुछ नहीं आए। अच्छा, जो नहीं आए क्या उन्हें दोबारा राउंड अप किया, या पुलिस ने सोचा कि जो नहीं आया चलो भला टली, पुलिस की कार्रवाई। दूसरा, शिक्षा विभाग की क्या कार्रवाई, जरा इन दोनों विभागों की कार्रवाई के बारे में जरा बताएं दीपक। देखिए, पुलिस तो फिर भी स्लो ही कार्रवाई कर रही है, चले मान लीजिए स्लो ही कार्रवाई कर रही है। वैसे तो फास्ट एक्शन होना चाहिए था, अब तक तो जिम्मेदारी तय करके और गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। फास्ट एक्शन तो यही बोलता है, लेकिन इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की कार्रवाई है वो तो बिल्कुल ही जीरो है, वो बिल्कुल जीरो है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के अंदर जा रहे हैं और वो उनको लॉक कर रहे हैं, मतलब वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दे रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं, हमारे संवाददाता शशि मोहन जी ने वो कैप्चर भी किया था, जैसे ही वो देखा और अपने आप को शीशे में लॉक कर लिया। तो ये तो उनकी घोर जो है वो बेइज्जती हो गई, या फिर घोर ये दिखाता है कि प्राइवेट स्कूल जो है, जो महंगे बड़े लग्जरी स्कूल हैं, ये बताया उस दिन उन्होंने कि शिक्षा विभाग की क्या हैसियत है, शिक्षा विभाग की हैसियत क्या है। इन वीआईपी स्कूलों की नजरों में शिक्षा विभाग की यह हैसियत है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी इतनी बड़ी घटना के बाद वहां पहुंचता है, उसके लिए गेट बंद कर देते हैं। प्रिंसिपल वो कहते हैं, हमें याद है शशि जी उनसे बात कर रहे हैं, वो बता रहा है कि प्रिंसिपल फोन नहीं उठा रहा, प्रिंसिपल पहचानने को मना कर रहा है। तो एक प्राइवेट सिस्टम के सामने सरकारी ढांचा किस तरह बिखर गया। बिल्कुल, ये स्कूल, ये नीरजा मोदी जयपुर की टॉप स्कूल में है। अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो इस तरह की न जाने कितने स्कूल है, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। सरकार की इच्छा शक्ति पर यह सवाल जो है वो खड़े कर रहा है कि सरकार की किस तरह से इच्छा शक्ति है। वो परिवार है, किरोड़ी लाल मीणा मंत्री से भी मिले हैं और उनसे उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन मांगा। जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है वो खुद उनके मुरलीपुरा घर पर पहुंचे, मैं खुद वहां पर मौके पर मौजूद था। तो उन्होंने, परिवार ने कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ फैक्ट बताए कि ये फैक्ट इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आश्वासन दिया। लेकिन वो आश्वासन लेके मुझे लगता है वो जो कागज में लिखा था उसको जेब में डाल के रख लिया और भूल गए, क्योंकि ऐसा ही होता है अब तक। सरकार ऐसे ही करते आई है, यही सरकार नहीं, अब तक की जितनी भी सरकार है वो ऐसा ही करती है कि वो जाते हैं, मौके पर ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, धरातल के नाम पर जीरो होता है। आज वो बच्ची का, वो इकलौती अपनी बेटी थी अपने माँ बाप की और बहुत ज्यादा लाडली थी। एक बाप पर, एक माँ पर कितना दुख का पहाड़ जो है वो बीतता होगा, कितनी परेशानी से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, कितने परेशानी का वो सामना करना पड़ता है, और इतनी मुश्किल से उन बच्चों को पेरेंट्स जो है वो बड़ा करते हैं। क्या इस दिन के लिए कि वो जिस स्कूल में वो भेजेंगे और वहां पर इस तरह की घटना हो जाएगी और फिर घटना होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे लगता है डबल दुखों का पहाड़ जो है उस परिवार पर आके गिरा है। पहले तो किसी ने कभी सोचा नहीं था। और अब इस अगली खबर बढ़ने से पहले जरा इस बात को फिर हम दोहरा देते हैं। जैसे दीपक ने बताया, मदन दिलावर मिलने पहुंचे, शिक्षा मंत्री पहुंचे।